जिसमें चांदनी रैना जी हैं और चांदनी रैना जो है वो भारत के अंदर एक एडवाइजर के रूप में काम कर रही हैं वित्त विभाग के अंदर। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। वहां पर इनका जो स्टेटमेंट था वो इतना लाउड एंड साउंड था कि इनके बोलते ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। इन्होंने जिस तरह से बातें रखी उनकी प्रशंसा आप सब तरफ हो रही है। उस पूरी बात तक वहां तक लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे विषय वस्तु को समझिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं। दुनिया भर में इस बात की चिंता होना शुरू हुई थी कि अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे ही बढ़ती रही तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, समुद्र का जलस्तर नदियों के जलस्तर से बढ़ने लगेगा और ऐसा हुआ तो बढ़ते समुद्र के जलस्तर से तट पर बसे हुए जो शहर हैं वो डूबने लगेंगे। ऐसी दुनिया को वंस अपॉन अ टाइम चिंता होने लगी। समय था 1980s का। चिंता होने लगी कि यार कल को ऐसे ही रहा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर्यावरण की वजह से मुसीबतें हो जाएंगी। लोगों ने चिंता करने का बड़ा कारण ये था कि दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते फॉसिल फ्यूल का बहुत उपयोग हो रहा था। फॉसिल फ्यूल के अंदर कोयले का भी हो रहा है तो तेल पेट्रोल का भी हो रहा है, डीजल का भी हो रहा है। इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीजें बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी। यानी ग्लेशियर पिघलने की बड़ी वजहों के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का नाम लगने लगा कि बोले देखो ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रही हैं, जिससे अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या, आसान भाषा में पहले ये समझा देता हूं सो दैट आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे। देखिए, आपने अगर किसी खेत के अंदर वो कमरा बना देखा हो जो हरा हरा सा कमरा बना होता है, उसका लॉजिक होता है कि सूरज की जो रेडिएशन धरती तक आ रही है वो जब लौट कर वापस जाने लगे तो वो वापस जा ना पाए और वो उस कमरे को गर्म रख लें। अब आपको और इसको डिटेल में एक बार समझा देता हूं। सूरज की तरफ से जो रेडिएशंस आती हैं वो ज्यादा ऊर्जा वाली आती हैं, ज्यादा ऊर्जा वाली आती हैं तो ये मतलब साइंस का फिनोमिना है। E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। अगर लैम्बडा छोटा है तो एनर्जी ज्यादा है ना। तो अगर तरंग दैर्ध्य छोटी है तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करके आएगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी। तो कम तरंग दैर्ध्य वाली रेडिएशन आकर के जमीन पर आई है, धरती को गर्म किया है, गर्म करके थोड़ी बहुत ऊर्जा उसने छोड़ दी है, अब वो वापस लौटने लगी है। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य की रेडिएशन लौट रही है, वेवलेंथ की रेडिएशन लौट रही है। अगर आपने एक ऐसा कमरा बना दिया पूरी धरती के ऊपर जो इन रेडिएशंस को वापस अंतरिक्ष में जाने ही नहीं दे रहा, तो ऐसे में ये लौटती हुई रेडिएशन धरती के आसपास ही रह जाएंगी और हमारे यहां गर्मी बढ़ाने लगेंगी। जैसे उस ग्रीन हाउस रूम में होता है, उस पॉलीथीन रूम में होता है कि कमरे के अंदर रेडिएशंस आई, लौट नहीं पाई, इसलिए कमरा गर्म रह गया। सर्दियों की जगह पे तो वो काम आता है, लेकिन पूरी धरती पर अगर एक ऐसा ब्लैंकेट उड़ा दिया जाए जो ब्लैंकेट धरती पर आई हुई रेडिएशंस को वापस लौटने ना दे और धरती को गर्म करना शुरू कर दे, ऐसा ब्लैंकेट कुछ हद तक जरूरी भी होता है हम सबके टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर अति से अधिक हो जाए तो यह टेंपरेचर बढ़ाने का बड़ा कारण बन जाता है। अब धरती को ब्लैंकेट कौन उड़ाए? तो धरती को ब्लैंकेट उड़ाती हैं गैसेस, और वो गैसेस जो नेचुरली नहीं एंथ्रोपोजेनिक तरीके से आ रही हैं, यानी इंसान की वजह से वो गैसेस आ रही हैं। इंसान कैसे निकालता है गैसेस? इंसान पॉल्यूशन के रूप में निकाल रहा है, पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर, कोयला जलाकर, औद्योगिक धंधों से, गाड़ियों से, इन सब से वो इस तरह के पॉल्यूशन को बाहर कर रहा है। और ये निकली हुई जो गैसेस हैं ये धरती के चारों तरफ अपना एक आभा मंडल बना लेती हैं, एक प्रकार का चारों तरफ से कैनोपी सी बना लेती हैं। जो रेडिएशंस आई हैं वो इनके कारण लौट नहीं पाती और धरती पर गर्मी बढ़ने लगती है। धरती पर ही चूंकि ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो उस बढ़ते टेंपरेचर से पिघलते हैं। जब वो पिघलते हैं तो नदियों का पानी बढ़ता है, नदियों का पानी बढ़ता है तो फिर समुद्र का जलस्तर, समुद्र के जलस्तर से तटीय इलाकों पर बसे हुए जो छोटे छोटे शहर हैं वो डूबना शुरू करते हैं और बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे हैं जो अब तक जलमग्न हो चुके हैं। है चिंता की बात। तो रूट कॉज क्या है? कार्बन गैस का इमिशन होना, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होना। अगर मुझे किसी देश को डूबने से बचाना है तो क्या करना होगा? तो मुझे गैसेस का एमिशन रोकना होगा। एमिशन रोकना होगा तभी टेंपरेचर कंट्रोल होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मुझे किसी को बचाना है तो मुझे गैस का एमिशन रोकना है, और इसको रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है? सर, कौन ज्यादा गैस फैलाता है? गैस फैला रहे हैं वो देश जो डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड क्यों है भाई? क्योंकि उन्होंने आज से लगभग 200 साल पहले उद्योग धंधे स्थापित करके मानव आवश्यकता की सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जितना कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल